अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और चीन के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, मामलात हल नहीं बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। भारत ने खतरनाक जंगी साजो सामान को लद्दाख पहुंचाना शुरू कर दिया है। कसीर तादाद में फौज को भी भेजना शुरू कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि चीन की जानिब से भी भारी जंगी जहाज और टैंक लद्दाख पहुंचा दिए गए हैं और उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी वक्त बड़ी जंग हो सकती है। भारतीय आर्मी चीफ ने भी दावा किया है, एतराफ़ किया है कि हालात कंट्रोल में नहीं हैं, हालात कशीदा हैं। नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं कि भारत ने अपने बाहरी बेड़ों को भी मुतहर्रिक कर दिया है जो साउथ चाइना सी के अंदर जो चीनी जहाज हैं उनको रोकेंगे और इसी तरह से भारत की तरफ जो चीनी बहरिया है उसको वहां पर हमला करने से रोकेंगे। लेकिन अभी काम दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि श्रीनगर की हाईवे जो लद्दाख जाती है वहां पर भारी साजो सामान की मुंतकली का अमल जारी है। अवाम के लिए यह हाईवे बंद की हुई है और साथ साथ नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि आलमी रहनुमाओं से भारत के राबते भी जारी हैं ताकि चीन के खिलाफ जो जंग है इसमें कमी की जाए। और भारत के वजीर खारजा पहले ही चीनी हम मनसब से मुज़ाकरात के लिए राबता कर चुके हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं, ये जंग ना हो। लेकिन आज काम आप जानते हैं चीन भारत के 90,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा करेगा, भारत की 7 रियासतों पर कब्जा करेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करेगा। इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए से हल होंगे बल्कि मजीद हालात बिगड़ेंगे और मोदी दहशतगर्द की जब तक हुकूमत है भारतीय फौज इसी तरह से चीन और पाकिस्तान के सामने मुकाबला करते करते मारी जाती रहेगी। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किए है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ISI मकबूजा कश्मीर के अंदर चीन मुखालिफ मुजाहिरों पर हमले करवाने का इरादा रखती है और इसी तरह से BJP और दीगर भारतीय जो मोदी के हमनवा लोग हैं उन पर पाकिस्तान के ISI मुजाहिदीन के जरिए से हमले करवाती है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता रहा है। मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स खुद हमले करके भारतीयों को भगा रहे हैं। एक दूसरी खबर मकबूजा कश्मीर से यह भी सामने आ रही है कि आज 2 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया है और जो मुजाहिदीन के हमले हैं उनके अंदर भी कम अज कम भारत के 5 के करीब फौजी एहलकार आज मारे गए हैं। साथ साथ मकबूजा कश्मीर से खबर यह भी है कि भारतीय मजालिम के खिलाफ आज मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर खुदकुशियां बढ़ चुकी हैं। सुबह भी हमने खबर दी थी कि भारत जराइम के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब नाज़रीन काम, एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश जहां पर मोदी का दहशतगर्द वजीर आला मौजूद है उसकी वजह से वहां पर हालात कशीदा हैं। यूपी के अंदर जो पुलिस के अंदर एक जूनियर अफसर थे उन्होंने अपने सीनियर अफसर को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। नाज़रीन काम, भारतीय पुलिस के अंदर खुदकुशियां का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। साथ साथ यूपी ही से खबर यह सामने आई है कि वहां पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई है जिसके नतीजे में 102 अफराद पर मुकदमा दायर करके गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म होता है और यही वो रियासत है जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को काले कवानीन के नाम पर हिरासा किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा से राम मंदिर की जगह मुसलमान तामीर करें और भारत के हिंदू दहशतगर्दों के जो नजरियात हैं उनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाक अफगान बॉर्डर पर भारत की जो हमनवा कठपुतली इंतजामिया है, काबुल फौजें हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के फौज की जवाबी कार्रवाई के अंदर अफगानिस्तान की कठपुतली इंतजामिया का एक फौजी एहलकार मारा गया है और कई जख्मी भी हुए हैं। मुसलसल भारत के जरिए से रॉ के दहशतगर्द और काबुल इंतजामिया कठपुतली इंतजामिया पाकिस्तान पर हमला करती है। जवाबी फायरिंग के अंदर उन्हें फिर अच्छा सबक मिलता है लेकिन इल्ज़ाम फिर भी पाकिस्तान पर लगाया जाता है। जबकि नाज़रीन काम, खबर यह है कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा हनीफ अतमर ने पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से फ़ोन पर बातचीत की है
और जो अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मसाइल हैं, बॉर्डर के मसाइल हैं, इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड के हवाले से और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत के जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस है, इन तमाम इशूज़ पर बातचीत की गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान से एक और ख़बर यह भी है कि अफगान मुहाजिरीन का ईरान से वापसी का सिलसिला बढ़ चुका है और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ईरान से अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंटर अफगान मुज़ाकरात में ताख़ीर के लिए एक मरतबा फिर काबुल इंतज़ामिया ने हरबे शुरू कर दिए हैं और जो मुसालहाती मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी 48 रुकनी, उसका दोहा का जो दौरा है उसमें ताख़ीर सामने आ रही है कि उसे मौखर कर दिया गया है। आप जानते हैं काबुल इंतज़ामिया को पता है कि अगर इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो गया तो तालिबान की हुकूमत आ जाएगी और उनकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, इसलिए वो इंटर अफगान मुज़ाकरात के राउंड से फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान ने कहा है कि वो किसी भी सूरत इंटर अफगान मुज़ाकरात से फ़रार इख्तियार करने नहीं देंगे और हमले जारी रखेंगे। यही वजह है नाज़रीन काम, आज भी अफगान तालिबान के मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और कारी यूसुफ अहमदी के मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से ये खबरें गर्दिश करती रही हैं, सामने आती रही हैं कि सुबह हिरात के अंदर, लुगर के अंदर, दीगर बड़े सूबों में कार्रवाइयों के दौरान कम अज़ कम 12 के करीब एहलकार मारे गए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। भारी साजो सामान भी मिला है और कई एहलकार काबुल इंतज़ामिया के तालिबान के सामने सरेंडर भी हुए हैं। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड ज़रूरी है। अफगान फ़ौज जो काबुल इंतज़ामिया है वहाँ पर और साथ साथ जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो इनखिला चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ साजिशी अनासर हैं जो इंटर अफगान मुज़ाकरात के राउंड में ताख़ीर का सबब बन रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि अगर ये मामला होता रहा फिर वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे और काबुल हुकूमत को बज़ौर ताकत हटाने पर मजबूर कर देंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये शाम, ईरान और इसराइल से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि इसराइली फ़िज़ाइया ने आज फिर शाम के अंदर बमबारी की है। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर जारी हुई हैं जिसमें ईरानी जंगजुओं को मार डालने का दावा किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर यह है कि ईरान ने सेटेलाइट जारी करने का ऐलान कर दिया है और नए मिसाइलों के तजर्बात करने का भी इंदिया दिए है। साथ साथ नाज़रीन काम, खबर यह भी है कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका और यूरोप पर तनकीद की है और कहा है कि वो जौहरी हथियारों को जो तैयारी का सिलसिला है या तवानाई के हुसूल का सिलसिला है उसे जारी रखेंगे। साथ साथ ईरान की जानिब से कहा गया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही है कि बशार अल असद की दरिंदा फ़ौजों ने वहाँ मुखालिफिन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसके नतीजे में निहत्ते शामियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम, तुर्की, यूनान और जनूबी कब्रस और यूरोप फ्रांस के दरमियान कशीदगी बरकरार है। आज सुबह भी हमने आपको खबर दी थी कि रूस के साथ नई जंगी मशकें शुरू की गई हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, एक खबर बड़ी ये भी सामने आई है कि नेटो के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है इस हवाले से तुर्की ने कहा है कि वो तो तैयार हैं, लेकिन साथ साथ नाज़रीन काम, यूनान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा ने रब्ता किया तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, तो तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इनकार कर दिया है रब्ता करने से यूनान के हममनसब से और कहा है जब तक शराइत तय नहीं की जाती तब तक वो यूनान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने आज भी तुर्क कौम को और तुर्क फौज को हुक्म दिया है कि वो किसी भी सूरत मगरब के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे। मिसाइलों की तैयारी का और ड्रिलिंग का और फौजी मशकों का, जंगी मशकों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। हालात नाज़रीन काम ये हैं कि पूरा का पूरा यूरोप और मगरब तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख से और गलबे से खौफजदा है कि उस्मानी फिर आ रहे हैं, खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की आठवीं बड़ी खबर है ये यूरोप के अंदर ख़वातीन के हुकूक के हवाले से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यूरोप का जो मशहूर मुल्क इटली है जहाँ पर कैथोलिक ईसाइयों का जो रूहानी स्टेट है वेटिकन सिटी, वहाँ पर ख़वातीन को आज भी वोट डालने की इजाज़त नहीं है। मुसलमान ख़वातीन को ताने दिए जाते हैं कि मुसलमानों के यहाँ या इस्लाम के यहाँ ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए जाते, जबकि सूरत हाल ये है कि वेटिकन सिटी जहाँ पर 3 अरब से ज़ायद दुनिया भर के कैथोलिक मसीहों का एक बड़ा मरकज़ है, वहाँ 50 एकड़ तकरीबन उसका रकबा है और वहाँ पर 800 से ज़ायद आबादी है। छोटी सी रियासत है दुनिया की ये, जो इटली के दारुल हुकूमत रोम के अंदर वाक़े है। वहाँ पर ख़वातीन की तादाद 40 से ज़ायद बताई जाती है कि आज भी वहाँ पर ख़वातीन को हक़ के राय दही का हक़ नहीं है, वोट डालने की इजाज़त नहीं है, जबकि यही प्रोपेगेंडा मगरब, यूरोप, अमरीका
ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ करता रहा और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ करता रहा कि वो क़दामत पसंद हैं, वो ख़वातीन को पढ़ने नहीं देते, हकूक़ नहीं देते। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज भी बहुत सी मगरबी रियासतों के अंदर ख़वातीन पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है, जो मगरब का दोहरा चेहरे और मुनाफ़क़त का वाज़े और मुँह बोलता सबूत है। इसके अलावा नाज़रीन काम ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कई साल से ये बहस जारी थी कि सरकारी दस्तावेज़ात के अंदर जो वालदा का नाम है उसे भी दर्ज कर दिया जाए। इस हवाले से अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है कि अब बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन के मामले में, वालदा के मामले में जो नाम ना लिखने की शर्त है उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब सरकारी दस्तावेज़ात जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उन पर वालदा का नाम भी दर्ज किया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये यूरोप रूस की जंग और लड़ाई के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा खबर सामने आ रही है कि यूरोपीय यूनियन ने धमकी दी है कि वो रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करेंगे, क्योंकि रूस के अंदर पुतिन अपने मुखालिफिन को जहर देने, कत्ल करने की साजिशें कर रहा है और बेलारूस के अंदर मुदाखलत करके यूरोप को ललकार रहा है। नाज़रीन काम बरतानिया और दीगर ममालिक यूरोप के जो रूस है उसके गलबे से एक मरतबा फिर खौफजदा हैं, इसलिए वह रूस के असर रसूख को रोकने के लिए पाबंदियों की धमकियाँ दे रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम खबर यह है कि हॉलैंड के अंदर गुस्ताख जो एक सियासतदान थे जिनका नाम वाइल्डर गालिबन है, वाइल्डर उनका नाम है, उनके खिलाफ अदालत के अंदर एक मुकदमे की समाअत शुरू हो चुकी है। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हॉलैंड के अंदर गुस्ताखाना खाके शाये करवाए थे। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर यह है कि फ्रांस के मशहूर मैगजीन चार्ली एब्डो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके शाये किए थे। इसके खिलाफ आज दुनिया भर के मुख्तलिफ बड़े ममालिक के अंदर, बड़े शहरों के अंदर मुसलमानों ने मुजाहरे किए हैं और फ्रांस के बाइकॉट का मुतालबा किया है कि मुसलमान फ्रांस का बाइकॉट करें। और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन इस कदर मुसलमान दुश्मन हैं कि उन्होंने भी इसे आज़ादी इजहार राय का नाम दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अमेरिका से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा तरीन